अस्सलाम वालेकुम। आज हम लिमिट्स को फाइंड करने के लिए एक वेल नोन रूल जो है लोपिटल रूल उसको देखने जा रहे हैं। ये मोस्टली हम लिमिट फाइंड करते हुए यूज़ करते हैं। अब देखें ये उसके बाद ये रूल पढ़ने के बाद कुछ हम एग्जांपल्स करेंगे जिसमें जस्ट हम लिमिट को नहीं देखेंगे। मैंने पहले भी आपसे कहा था हम लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एट अ टाइम जो भी क्वेश्चन होगा एट अ टाइम तीनों उस पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखें लोपिटल रूल होता क्या है और इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया। ये लिमिट्स में किस टाइप के जो फंक्शन होंगे उसमें ये अप्लाई होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन के अंदर आप लोपिटल रूल ही अप्लाई करें। तो अब देखें बेसिकली जो लोपिटल रूल है ये तब अप्लाई होगा जब हमारा फंक्शन जो है लिमिट पुट करने के बाद 0/0 फॉर्म दे दे या इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म दे दे। जस्ट इन दो रूल्स के लिए जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे, अगर ये दो कंडीशंस बन जाती हैं देन हम इस रूल को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा कोई भी फॉर्म बनती है, अगर समथिंग आ जाए ऊपर और डिवाइज़र में 0 आ जाए, समथिंग बाय इन्फिनाइट आ जाए, इन पे हम रूल अप्लाई नहीं करते। तो बेसिकली देखें 1/इन्फिनाइट ये एक डिफाइंड टर्म है जो कि 0 के इक्वल होती है। इसके अलावा कुछ भी आ जाए या 0/इन्फिनाइट आ जाए, इन्फिनाइट/0 आ जाए, उस पे ये लोपिटल रूल अप्लाई नहीं होगा। जस्ट ये तब अप्लाई होगा जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, देखेंगे हमारा फंक्शन जो है वो 0/0 फॉर्म दे रहा है या इन्फिनाइट फॉर्म दे रहा है। जैसे कि ये लास्ट में क्वेश्चन आपको गिवन है, इसमें अगर मैं 1 पुट कर दूँ, ये सेकेंड लास्ट, इसमें लिमिट आपने 1 पे ही चेक करनी है। तो देखिए अगर मैं लिमिट अप्रोच करवाती हूँ 1 को, तो ये 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, 1 - 1 0। देन अगेन डिवाइज़र में 1 पुट करें x की जगह तो 1/1 0 हो जाएगा। तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। इस पे भी हम लोपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर इसको हम फार्मूला ओपन करके करें तब भी ये हो जाएगा। ये दोनों मेथड से हो जाएगा और दोनों से ही आंसर हमारा ठीक आएगा। तो ये जो हो गया ये लोपिटल रूल हो गया। इसको डेल हॉस्पिटल भी कहते हैं, लोपिटल भी कहते हैं, जो मर्जी आप बोल दें। जस्ट इसका पर्पस ये है कि लिमिट में जब भी 0/0 फॉर्म या इन्फिनाइट फॉर्म बनेगी तब इस रूल को हम अप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला ये मेथड है लिमिट्स के अंदर। बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो ना किसी मेथड से होंगे ना वो फार्मूला अप्लाई करने से हो रहे होंगे, तो देन हमारा ये मेथड अप्लाई होगा। और ये बहुत सारी लिमिट के अंदर काफ़ी एग्जांपल्स ऐसी मिलेगी जिस पे ये रूल अप्लाई हो रहा होगा। तो चलिए अब सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि आपको एक फंक्शन गिवन है जो कि आप गौर से देखें तो ये एक पोलिनोमियल फंक्शन गिवन है। पोलिनोमियल क्या होते हैं कि जो वेरिएबल जो इसमें x यूज़ हो रहा है, वेरिएबल जो है उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए या कोई वेरिएबल डिवाइज़र में नहीं होनी चाहिए, बात एक ही है। तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा जो फंक्शन है पोलिनोमियल फॉर्म में गिवन। अब आप इस बात को याद रखें कि कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन अगर गिवन हो और वो किसी भी पॉइंट पे ब्रेक ना हो रहा हो, फॉर एग्जांपल ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, मैं आप लिखती हूँ यहाँ पे x - 2 एंड x + 3। तो देखें ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, दोनों पोलिनोमियल है, बट ये देखें ब्रेक हो रहे हैं। फंक्शन 2 में गिवन है कि अगर मैं कहती हूँ x ग्रेटर के लिए ये है और x < 0 के लिए ये है। तो देखिए हालांकि ये दोनों भी पोलिनोमियल फंक्शन है बट ये ब्रेक हो रहे हैं, इसकी वैल्यू जो है 0 पे ब्रेक हो रही है। ग्रेटर और इक्वल के लिए ये फंक्शन यूज़ करना है और 0 से लेस के लिए हमने ये फंक्शन यूज़ करना है। क्लियर होगी बात। तो कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन हो अगर वो ब्रेक ना हो रहा हो तो आप बगैर चेक किए उसको बता सकते हैं कि ये फंक्शन ऑल पॉइंट्स पे कॉन्टीन्यूअस भी है। सबसे पहले उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वो कॉन्टीन्यूअस भी है और वो डिफरेंशिएबल भी होगा उस पॉइंट पे। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखें अगर मैं सेम इसी एग्जांपल को ले लूँ 3x² - 5x + 4 और हमने कॉन्टीन्यूटी किस पे x = 1 पे चेक करनी है। तो देखिए इसके अंदर जब मैं 1 पुट करूँगी, 1 x की जगह रिप्लेस करूँगी तो कोई मुझे यहाँ पे रियल नंबर मिलेगा आंसर में, ऐसे होगा ना। तो एक डिफाइंड टर्म होगी। अब देखें इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू पुट करती हूँ मेरा फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। 0 पुट करके चेक कर लें, कोई भी आप रियल नंबर नेगेटिव पुट कर दें, कोई भी रियल नंबर जो पॉजिटिव आ रहा हो वो पुट कर दें, तो ये टर्म हमारी कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगी। सबसे पहली बात तो ये।
अच्छा, अनडिफाइंड के बाद देखें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच करवाएं, राइट अप्रोच करवाएं, या एज इट इज़ फंक्शन x इक्वल 1 पे हम चेक कर लें तब भी ये डिफाइन होगी, इनफैक्ट इक्वल भी आएगी। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जहाँ पे हमारा फंक्शन जो होता है ब्रेक हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल सेम यही फंक्शन मैं आपको इस फॉर्म में दे देती कि ये आपके पास फंक्शन है कोई, और ये x नॉट इक्वल 1 के लिए ये वैल्यू दे रहा है, और अगर यही फंक्शन x स्क्वायर प्लस 3 आ जाए, 3x स्क्वायर माइनस 3 आ जाए, और यही फंक्शन आपके पास है x इक्वल 1 के लिए, तो आप देखें अब ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है। अब हमें चेक करना पड़ेगा। अब ज़रूरी नहीं है ये मैंने जो लिखा है क्वेश्चन ये ठीक भी लिखा हो, जस्ट आपको समझाने के लिए है कि जहाँ पे भी फंक्शन ब्रेक हो रहा होगा दो वैल्यूज़ में स्प्लिट हो जाएगा, जैसे कि ये वाला भी गिवन है आपको। इनफैक्ट ये तो पॉलिनोमियल में नहीं गिवन, जस्ट कोई पॉलिनोमियल जैसे प्रीवियस हम करते आ रहे हैं, तो देन आपको लेफ़्ट और राइट लिमिट चेक करने की ज़रूरत होती है। जब इस फॉर्म में गिवन हो फंक्शन तब आपको चेक भी नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट इसको बता सकते हैं कि x इक्वल 1 पे जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है। इनफैक्ट x 1 पे भी नहीं, ऑल रियल वैल्यूज़ के लिए फंक्शन हमारा लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और कॉन्टीन्यूस भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करूँ तब भी हमारा फंक्शन यही है, अगर मैं राइट पुट करूँ तब भी फंक्शन यही है, और अगर सेम फंक्शन की वैल्यू 1 पे चेक करूँ तब भी हमारा फंक्शन सेम यही रहेगा। तो जब फंक्शन ही चेंज नहीं हो रहा, फंक्शन ही सेम रह रहा है, तो उसके अंदर 1 3 दफ़ा पुट कर दे तो आंसर सेम ही आएगा। ऐसे तो नहीं होगा कि एक दफ़ा मैंने 1 पुट किया और आंसर कुछ और आ गया, सेम इसी फंक्शन के अंदर दूसरी दफ़ा मैंने 1 पुट किया फंक्शन कुछ और आ गया, तीसरी दफ़ा 1 पुट किया कुछ और, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब देखिए ऐसा कब होता है, जब फंक्शन हमारा डिफरेंट वैल्यूज़ पे उस पर ब्रेक हो रहा होता है। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है, राइट हैंड लिमिट के लिए है, और ये एज इट इज़ फंक्शन के ऊपर वैल्यू है, तो तीनों सेम आएगी, तो इसलिए हमारा फंक्शन हम बगैर चेक किए बोल सकते हैं क्या है, ये कॉन्टीन्यूअस है। इनफैक्ट ये डिफरेंशिएबल भी होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखें सेकेंड एग्जांपल। इसमें आपको गिवन है लिमिट अप्रोच कहाँ पे करवानी है, x अप्रोच 1 करना है, और फंक्शन गिवन है x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइजर में x माइनस 1। तो देखिए सबसे पहले ये मेथड भी है कि अगर इस पे आप फार्मूला अप्लाई कर दें, कैसे कि x स्क्वायर माइनस 1 को हम ओपन कर सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइजर में x माइनस 1, देन इसकी लिमिट एज इट इज़ लगा दें। तो देखिए माइनस से माइनस वाली टर्म कैंसिल, x प्लस 1 आ जाएगा, तो जब मैं 1 इसमें x की जगह रिप्लेस करूँगी तो 1 प्लस 1 आंसर 2 आ जाएगा। बट अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिस पे आप फार्मूला अप्लाई करें आपसे वो नहीं हो रहा, या इनफैक्ट आपको फार्मूला भूल गया, तो देन आप इस पे l'Hopital रूल अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कब होगा, जब आप पुट करें, देखिए 1 पुट करूँ तो आपका ऊपर भी 0 बन रहा है और डिवाइजर में भी 0, तो 0/0 फॉर्म आ रही है। अब हम इसका l'Hopital रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखें l'Hopital रूल कहता क्या है, इसमें ये होगा कि जब भी 0/0 या इन्फिनाइट फॉर्म बन जाएगी तब आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट जो ऊपर वाली टर्म है और नीचे वाली टर्म है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है। जस्ट क्या करना है, लिमिट एज इट इज़ आएगी, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है। तो देखिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, देन ये कांस्टेंट तो ये इसको राइट ना करें, देन ये x का डेरिवेटिव 1 माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो 0 प्लस 1 के अंदर प्लस 0 करें तो आंसर एक ही आता है। तो अब देखें ये हमारा फंक्शन बन गया। अब हम यहाँ से इजीली जो है लिमिट को लिमिट को पुट कर सकते हैं, तो 2 इंटू 1 तो आंसर देखें 2 आ गया। तो देखें दोनों मेथड से हमारा आंसर जो है सेम आ रहा है। आप एक से ज़्यादा दफ़ा एक क्वेश्चन के ऊपर l'Hopital रूल अप्लाई कर देते। फॉर एग्जांपल आपने एक दफ़ा अप्लाई किया, देन दूसरी दफ़ा आप सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, दूसरी दफ़ा भी 0/0 फॉर्म बन रही है, तो तब भी आप उस पर l'Hopital रूल को अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब देखिए हमने चेक कर लिया कि जो लिमिट है x अप्रोच 1 पे हमारी वो एग्जिस्ट कर रही है, जो कि आंसर हमारा 2 आ रहा है। तो अब देखिए इसमें भी हमें लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि फंक्शन हमारा ब्रेक नहीं हो रहा। लेफ़्ट और राइट लिमिट तब हम अप्लाई करते हैं जब हमारा फंक्शन इस फॉर्म में हो, हमारा फंक्शन जो है वो ब्रेक हो रहा हो, दो वैल्यूज़ दे रहा हो। क्लियर होगी बात? तो इसलिए हमने डायरेक्ट इस पर लिमिट अप्लाई कर दी। तो यहाँ पे देखें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और इनफैक्ट ये फंक्शन देखें, अगर मैं कॉन्टीन्यूस की बात करूँ तो कॉन्टीन्यूस पे क्या होता है कि एज इट इज़ फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या है, तो फंक्शन के ऊपर देखें f(1) अगर मैं रिप्लेस कर दूँ इसमें,
तो एक्स स्क्वायर की जगह 1 -1 अगेन डिवाइजर में 1 -1, तो देखें 0/0 ये टर्म डिफाइन नहीं हो रही, तो इट मीन्स फंक्शन पे हमारी वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही। तो इसी वजह से x अप्रोच 1 पे या x इक्वल, अब अप्रोच नहीं कह सकते, x इक्वल 1 पे जो हमारा फंक्शन है वो डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। अब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट ये जो हमारा सेकंड फंक्शन है ये डिसकॉन्टीन्यूअस हो गया है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कॉन्टीन्यूअस फंक्शन हमेशा उस पॉइंट पे आप डिफाइन कर सकते हैं जो पॉइंट हमारी डोमेन में इंक्लूड हो। अब लिमिट के लिए ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि कोई पॉइंट डोमेन में इंक्लूड हो या ना हो, लिमिट उस पर एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। देखें यहाँ पे डोमेन में इंक्लूड नहीं है हमारा 1 -1 करें तो 0। अब देखिए ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि x अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्ट 1 के इक्वल नहीं है, इसलिए हमारी लिमिट इस पर एग्जिस्ट कर गई है। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस में एग्जिस्ट नहीं भी करेगी, बट डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन ये आपके लिए मस्ट है, ये आपका रूल है कि जो भी पॉइंट आपकी डोमेन में इंक्लूड नहीं है वो डिसकॉन्टीन्यूअस ही होगा उस पॉइंट पे फंक्शन। कभी भी कॉन्टीन्यूअस उस पॉइंट पे फंक्शन हमारा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो हमारी डोमेन में ही इंक्लूड नहीं है। इनफैक्ट डिफरेंशिएबल के लिए भी ये सेम होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन उस पॉइंट पे होता है जो हमारी डोमेन में इंक्लूड होते हैं। तो अब देखिए आपको फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल है x³ -8 डिवाइजर में x -2। ये फंक्शन कब आ रहा है? जब हमारा x नॉट इक्वल टू 2 है। अब पहले भी मैंने आपसे कहा था कि x नॉट इक्वल 2 का मतलब या तो x ग्रेटर है 2 से या x लेस है 2 से, इक्वल नहीं है। ये दो कंडीशन आ रही है। तो अब आप ज़रा रिवाइज करें, इन दो कंडीशन में लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो लेफ़्ट हैंड लिमिट लेस के लिए आती है कि x अगर मैं 2 से लेस लेती हूँ तो मेरी लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन आ जाएगा, अगेन सेम वही फंक्शन। और अगर मैं x ग्रेटर लेती हूँ किसी नंबर से तो हमारी ये राइट हैंड लिमिट आ जाती है, तो राइट हैंड लिमिट भी सेम यही बन रही है। इट मीन्स मैं इसमें फंक्शन की वैल्यू x अप्रोच 2 कर लूँ तो लेफ़्ट और राइट लिमिट सेम यही आ जाएगी। बट फंक्शन के ऊपर अगर एग्जैक्ट x इक्वल 2 लिखूँ तब हमें देखें वैल्यू 4 गिवन है, इसको चेक नहीं करना पड़ेगा, जस्ट हम इसको फाइंड करेंगे। तो देखें अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं लिमिट x⁻³ -8 डिवाइजर में x -2। तो अब देखिए अगेन मैं लिमिट को अप्रोच करवाऊँ अगर 2 से, तो 2 यहाँ पुट करें 8 -8 0 डिवाइजर में भी 2 -2, तो 0/0 फॉर्म। इस पे देखें इनफैक्ट आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, a³ -b³। 8 जो होता है वो 2 का क्यूब है, बट फिलहाल हम लोपिटल रूल को कर रहे हैं तो इसी को ही हम प्रेफर करते हैं, ये बहुत ही ईजी मेथड होता है। तो इसका डेरिवेटिव ले लें 3x², आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 एंड डिवाइजर में x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, कांस्टेंट का 0। तो आप देखें इस पे लिमिट अप्लाई हो सकती है, तो इस पे आप लिमिट जस्ट अप्लाई कर दें। लिमिट क्या थी हमारी 2 थी, 2 का स्क्वायर डिवाइजर में 1, अगेन एज इट इज़ आ जाएगा, 1 राइट ना करें। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये आंसर आ गया। तो इनफैक्ट देखें ये लेफ़्ट और राइट दोनों का आंसर 12 आ गया, तो इट मीन्स ये हमारी इस फंक्शन पे जो है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल आ गई है राइट हैंड लिमिट के। अब देखिए इस तरह के फंक्शन में आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप एक पॉइंट वो फाइंड कर लें, x नॉट इक्वल 2 पे अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इट मीन्स लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट भी इक्वल आ जाएगी। अब लेफ़्ट और राइट सेपरेट कब हम, चलो मैं आपको ये भी बता देती हूँ फंक्शन लिख के, कि लेफ़्ट और राइट हम दोनों कब चेक करते हैं, जब आपको फंक्शन इस फॉर्म में गिवन हो के फॉर एग्जांपल x² -1 गिवन है और यहाँ पे x -1 गिवन है, ये x ग्रेटर 0 के लिए, x लेस 0 के लिए। तो अब देखें आपका फंक्शन जो है x ग्रेटर 0 के लिए ये बन रहा है और x लेस के लिए फंक्शन ये बन रहा है, तो इट मीन्स मैं लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए ये चूज़ करूँगी फंक्शन, राइट हैंड लिमिट के लिए ये चूज़ करूँगी। और अगर इक्वल का साइन आपको यहाँ गिवन हो या इनफैक्ट ऐसे ना गिवन हो, यहाँ पे अगेन अलग से गिवन हो कि यहाँ 4 है जब x इक्वल 0 है, तो इसमें हम लेफ़्ट और राइट लिमिट को दोनों को चेक करते हैं। बट जब फंक्शन इस फॉर्म में गिवन हो कि x नॉट इक्वल टू 2, तो आप इसमें खुद भी देख सकते हैं, कॉमन सेंस यूज़ करें कि x इक्वल नहीं है 2 के, तो इट मीन्स x ग्रेटर है 2 से या x लेस है 2 से, तो दोनों कंडीशन एट अ टाइम इसके अंदर आ रही है। तो हम जस्ट एक ही कंडीशन को चेक कर लें तो दूसरी भी हमारी उसके इक्वल हो जाएगी। तो अब हमने देखा हमारी लिमिट जो है वो 12 के इक्वल आ गई है फंक्शन लिमिट की वैल्यू, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बट x इक्वल, अब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है मीन्स लेफ़्ट हैंड लिमिट जो थी हमारी वो 12 आ गई और सेम राइट हैंड लिमिट भी यही है।
अब कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमें क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो राइट हैंड लिमिट के और इक्वल हो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 2 था ना। तो देखिए एफ ऑफ 2 जब मैं पुट करूँगी तो एफ ऑफ एक्स हमें इक्वल गिवन है 4 के, जब x इक्वल 2 है तब हमारी फंक्शन की वैल्यू 4 आ रही है। तो देखिए ये इक्वल नहीं है, 12 कभी इक्वल नहीं होता 4 के, तो इट मीन्स हमारा फंक्शन जो है 2 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। इनफैक्ट आप इसको बगैर बताए यहाँ से भी कह सकते हैं, अगर आपको ये गिवन ना भी होता तो देखिए 2 हमारी डोमेन में ही इंक्लूड नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये रेज कर देती हूँ, मैं आपसे ऐसे पूछती हूँ कि क्या ये फंक्शन हमारा x इक्वल 2 पे कॉन्टिन्यूस है, तो कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी डोमेन में ही इंक्लूड नहीं है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता। जब डोमेन में इंक्लूड नहीं है कॉन्टिन्यूस हो नहीं होगा, जब कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है तो बगैर बताए आप कह सकते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब लिमिट एग्जिस्ट करती है देन हम कॉन्टिन्यूस चेक करते हैं, अगर वो कॉन्टिन्यूस होता है देन हम देखते हैं कि क्या वो डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल के लिए ये दोनों कंडीशन पहले टिक होनी चाहिए। मेन फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है? जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, कॉन्टिन्यूस भी हो और उसका लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव इक्वल हो, देन वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। अब जस्ट हम एग्जांपल्स करेंगे, कोई स्पेसिफिक 2-3 क्वेश्चन उठाएंगे, उसी के ऊपर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे। बहुत सारी एग्जांपल्स करनी है ताकि हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अच्छी हो। कोई भी किसी भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन हो तो कभी भी आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का। तो चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी हो गया। अल्लाह हाफिज़।